समाकर लेकर चलने वाली ये मुंबई नगरी है। इस जगह पे इतना हिंसात्मक रूप देकर, इतने घटिया तौर पे इस लेवल पर लोग नीचे गिराएँगे, ये मैंने मेरे सपने में भी नहीं सोचा था। तो इसके ऊपर हमें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए नहीं, इसके ऊपर अभी चर्चा हो रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये हर तरह से चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। इस तरह की हिंसा निंदनीय है और ये कोई नॉर्मल और आम लोग नहीं कर सकते। पुलिस ने मुझे बहुत सपोर्ट मिला है मुझे पुलिस से, और मैंने पुलिस से विनती की थी कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, जो मुझे पुलिस के पास से अभी 24 घंटे का प्रोटेक्शन आ चुका है, जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मीना जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे कि यूपी से चुनाव लड़ रही है जया प्रदा, उनके खिलाफ आजम खान को बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, महिला कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, और बल्कि बल्कि चुनाव से क्यों, वो महिला बोरीवली स्टेशन के ऊपर काम को जाने वाली महिला हो, वहाँ पर फूल बेचने वाली लड़की हो, और वो फ़िल्म स्टार हो या वो राजनीति की राजनेता हो, कोई भी महिला के ऊपर इस तरह का आरोप गंदी चीज़ है। ये बहुत ही घटिया लेवल की राजनीति है, बहुत गंदी लेवल की, ओछी लेवल की राजनीति है। जब सारे पैतरे चूक जाते हैं, फ़ेल हो जाते हैं, तब इन पैतरों पे लोग आते हैं, ये मेरा मानना है। और आप कॉमन सेंस के तौर पर यही चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं। आर यू किडिंग मी? जिस तरीके का कार्रवाई दिख रहा है, जिस तरीके से वीडियो दिख रहा है, वीडियो में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जिनके गले में दुपट्टा है, वो मार पीट रहे हैं, जिस तरीके के वीडियोस सामने आ रहे हैं। अगर आप वहाँ खड़े होते, 15 मिनट ये सारा तमाशा चल रहा होता, तो आप रुकते कि मेरे गले का मैं पट्टा निकाल के जो भी करना है करूँ? तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुछ हद के बाद उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा कुछ हद तक, क्योंकि ये सारी चीज़ें 1 मिनट में नहीं हुई हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी देर से चल रही थी। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं राजनीति में नई ज़रूर हूँ, लेकिन मैं नाइव नहीं हूँ, या तो मैं चीज़ों से चीज़ों के बारे में जानकारी रखती हूँ। हर कोई व्यक्ति जो सामने आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति आपको मत दे, या वो व्यक्ति आपको सही समझे या आपके पार्टी को सही समझे। यही चीज़ तो हम लोग लड़ रहे हैं कि जो भी, जिसकी भी स्वतंत्रता है वो चीज़ें कहने की, वो ज़रूर कहे, लेकिन उसका वक्त और उसका एक तरीका होता है, और ये सुसंस्कृत समाज का तरीका होता है, जो हमारी मुंबई में हमेशा से तरीका रहा है। आज तक ये ना ही सिर्फ में एक औरत की विनयशीलता को भंग देने वाली चीज़ हुई है, बल्कि ये मुंबई नगरी का जो आज तक का कल्चर है, उसे भंग करने वाली चीज़ हुई है। और इसके लिए मैं कभी भी इन लोगों को माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुंबई में ये कभी भी नहीं होता था। उर्मिला जी, उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि कांग्रेस का डिपॉजिट जब्त होने की स्थिति आ चुकी है, उसकी वजह से कांग्रेस की जो है ये हलचल शुरू है, कांग्रेस ने ये प्लान करके किया हुआ है। देखिए, क्योंकि अभी वो इतने लेवल पर आ चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, मैंने नहीं कहा है। प्लीज़ स्टॉप दिस नॉइज़ इफ़ यू कैन। आप कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा है, मैं आपको आप सबसे आज एक बात शेयर कर ही लेती हूँ, जो मैं 1 हफ़्ता 10 दिन पहले शेयर कर सकती थी। उसके बाद मुझे लगता है आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। क्या आपको पता है कि 1 हफ़्ता 10 दिन पहले शेट्टी साहब खुद सारा काम, धंधा, प्रचार बाजू में रख के, उसे छोड़कर इलेक्शन आयोग के ऑफिस में पहुंचे थे, ताकि 1-2 कोई छोटी-बड़ी खामियां निकाल के मेरा नॉमिनेशन रद्द करवाया जाए? क्या आपको इस बात का पता है, या इस बात की जानकारी आपको बहुत, क्या बोलते हैं, कंफर्टेबली मिली नहीं, या आप उसके बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहते, क्योंकि सत्ता में जो लोग हैं उनको आप अपसेट नहीं करना चाहते? कौन सा ऐसा उम्मीदवार होता है जो अपना काम धंधा छोड़कर, अपना प्रचार छोड़कर खुद जाके बैठता है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, ताकि सामने वाले जिसका डिपॉजिट रद्द होने की बात कर रहे हैं, इतना बकवास और इतना बेहुदा आपके सामने अगर ऑपोजिशन खड़ा है, तो क्या आप जाते, आपका काम धंधा छोड़कर आप जाते और खुद बैठते चुनाव आयोग में? क्या मैंने ये बात आपसे आज तक शेयर की है? क्या मैंने आज तक आपके बाद कभी आंसू निकाले, कभी मैं रोई धोई हूँ कि मेरे ऊपर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है? क्या मैंने इन सारी टिप्पणियों को सनसनी फैलाने के लिए और आंसुओं के ऊपर अपने लिए, क्या कहते हैं, एक तरह का मेरे लिए आपके मन में वो हो जाए, इसके ऊपर मैंने कभी ये चुनाव नहीं
Okay, that being the latest word that's coming in from actor turned politician Urmila Matondkar. This is of course based on how she alleges here that she was heckled by a group. The Congress workers along with her, were heckled by a group of BJP supporters. This is with respect to a scuffle that had taken place during a campaign in Borivali in Mumbai. This incident that took place at the Borivali station.